राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह मां जानकी धरती में समा गई और किस तरह राम जी का राज्य बढ़ा। उनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के सबके पुत्र बड़े हुए, सबको अलग अलग राज्य दे दिया गया। सारा राज्य सुखी चल रहा है मेरे भाई बहन। लेकिन कहते हैं इस संसार में जो जन्मा है उसको जाना अवश्य है। कहते हैं जीवन देने वाला भी जब जीवन जीने को आए तो आने जाने के बंधन से वो भी छूट ना पाए। इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो जड़ है, चेतन है, उसको एक न एक दिन समाप्त अवश्य होना है। हमारी और आप साधारण लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन जो महानायक होते हैं, परमात्मा जो रूप लेकर आते हैं, उनका महाप्रयाण होता है। जब मृत्यु निकट आती है तो उनके मुख पर मुस्कान होती है। एक दिन एक व्यक्ति प्रभु श्री राम के दरबार में आया और प्रभु श्री राम ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एकांत में कुछ वार्ता करना चाहता हूं। हालांकि प्रभु श्री राम उसे पहचान गए, लेकिन सबके सामने उन्होंने उसका परिचय नहीं बताया। उन्होंने कहा ठीक है, आप और मैं एकांत में बात करेंगे। अब प्रभु श्री राम और वो व्यक्ति एक कक्ष में गए। वो व्यक्ति फिर बोला कि ये ना हो मेरी और आपकी जो गुप्त बात होनी है कोई उसे आकर सुन ले, कोई भीतर ना आ जाए। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी को बुलाया कि लक्ष्मण, तुम इस कक्ष के द्वार पर खड़े हो जाओ और यहां पहरा दो, कोई भी अंदर ना आने पाए। लक्ष्मण जी ने कहा जो आज्ञा भैया। अब वो व्यक्ति प्रभु के सम्मुख अपने वास्तविक रूप में आता है और बोलता है कि मैं महाकाल हूं प्रभु, मैं काल हूं। जितना समय लेकर आप जन्म लेकर आए थे, आपके सारे कर्तव्य पूर्ण हुए। अब आपके जाने का समय आ चुका है, आप मेरे साथ चलिए। कहते हैं ना, हमारे सबके मन में बच्चों के प्रति मोह हो जाता है। प्रभु के मन में भी हो गया। उन्होंने कहा भी मेरे दोनों बालक छोटे हैं, वो थोड़े बड़े हो जाएं, तत्पश्चात मैं आपके साथ चलूंगा। महाकाल ने कहा आपकी तीनों माताएं भी देवलोक को प्रस्थान कर चुकी हैं, आपको मैं कैसे समय दे सकता हूं। आपका ही नियम है कि जो भाग्य में जिस समय मृत्यु लिखी है उसी समय ही जाना है। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं। आपके पिता की आयु के कुछ वर्ष बाकी थे, वो आपको देने का प्रयास कर सकता हूं। अभी ये वार्ता चल रही है मेरे भाई बहन। उस कक्ष के बाहर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि राम कहां है, मुझे उससे तुरंत मिलना है। लक्ष्मण जी ने उनको रोका कि भैया किसी वार्ता में व्यस्त हैं, आप मुझे बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे राम से मिलना है और इसी समय मिलना है। लक्ष्मण जी बार बार उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं अगर तुम राम को नहीं बुला रहे तो मैं अभी पूरी अयोध्या को ही स्वाहा कर दूंगा। क्योंकि दुर्वासा ऋषि ऐसे थे मेरे भाई बहन, शाप उनकी जिह्वा के ऊपर रखा रहता था। अब लक्ष्मण जी घबरा गए। उन्होंने कहा यह ना हो कि ऋषि कोई शाप दे दें और भैया बाद में मुझे कहें कि तुमने ऋषि को भीतर क्यों नहीं आने दिया।
इसके पश्चात क्या हुआ, किस तरह भाग्य ने, विधि ने अपना खेल रचाया और किस तरह प्रभु के जाने का कारण बना, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।